वाले पुल देना सत्यजीत सिंह हंसारी वाले पुल देना। तोसो ना नाथ अनाथ ना मोसर तोसो ना दानी ना मोसो पेखारी तू साजन तू प्रीतम मेरा चित है ना बिसरै काहू बेरा। गुरगद्दी ते बराजमान रहमतां दे सागर बाड़ी दे भरपूर प्यार दे मुजस्मे भगत वशल कृपा निदान दयालु कृपालु वे परवाह वे मोहताज निमाणियां दे मान सतगुरु नताणियां दे तान सतगुरु नियोटियां दी ओट ने आश्रयां दे आश्रय गरीबन वाद चबर छतर तख्त के मालिक हजूरे अनवर वालिए कुल आलम जुगो जुग अटल सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दी पावन गोद अंदर जुड़ बैठे सज बैठे सतसंगी जनो आओ कि साडी सबना दी हाजरी सतगुरु जी ते गुरु दे प्यारियां दे चरनां दे विच लग जावे क्योंकि साहिब पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिस समय खालसे की झोली दे विच फतेह दा नारा पा के बख्शिशां कीतियां उस समय गरीबनवाज महाराज जी ने मुखार बिंद विचों आखिया आंदे खालसा जी याद रखियो आगे आपत सिंह जो पावे वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे क्योंकि तुरकी बाणी ते गुरु ग्रंथ अंदर दसां गुरुआं दी बोलदी आत्मा है ते जे कोई अंदरली अख दे नाल तके ते दिसदा इन्हां दे विचों परमात्मा है। जितनी संगत जुड़ के बैठी है आ महापुरखां दे पावन चरना ते मस्तक ला के हाजरी लगवाइए गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने अपार अपार बख्शिश कीती है रहमतां कीतियां ने महापुरखां संत जनां दे पावन अस्थाना ते रल मिल जुल करके बैठण दा सुभागा समा प्राप्त होया। सत्कारयोग महापुरख संत बाबा अजीत सिंह जी साहिब तिन्हां दे पावन जन्म दिहाड़े दियां आप समुचियां संगतां नूं लख 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 बार मुबारकां होण जी संत हमारा गहना। हुण खालसा जी जे इतिहास दे वल्लियां झात मार लईए ना जाहर पीर जगत गुर बाबा सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जियां दे आउण तो पहला संसार ते समा किहो जिहा सी। कल काती राजे का साई धर्म पंख कर उड़ रहा कूड़ अमावस सच चंद्रमा दीसे नाही कह चढ़िया। ओ पापां दा इतना कुप हनेर सी जेदे अंदर धर्म दी किरण किते नजर नहीं सी आउंदी। राजे भी कसाई हो गए उन्हां दे हथों किसे दी पत आबरू बची ना रही। कहंदे फिर अकाल पुरख दी दरगाह दे अंदर पुकारा होईयां। ਇਹ ਪੁਕਾਰਾਂ दुखी जनता ने कीतियां दुखी धरती ने कीतियां माता तृप्ता ने कीतियां बाबा कल्याण दास करदा है ते भैन नानकी ने पुकारा कीतियां ते समा आया भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे सुनी पुकार दा तार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। कुदरत जाग उठी राम राम करदी विद्या हो रही सी जग तो रात रानी अख पट्टी सी नरगत चमेलियां ने पा रही सी सुंदरता झात रानी पंछी भौरियां फुल्लां ते गूंज पाई खुशियां वंड रही सी करा
मात रानी निर्गुण तो सरगुण रूप हो के पूर्ण ब्रह्म कोई विच शरीर आया वीर नानकी दा तीर त्रिपतां दा रब्बी पीर कोई पीरां दा पीर आया मैं अपने साहिब दे केड़े केड़े चोज दस दियां जे प्यारियो राय भोई दी तलवंडी दा इतिहास पढ़िए इत्थे मेरे पातशाह जी ने अनेका चोज अनेका कौतक कीते मैनू राय भोई दी तलवंडी तो याद आया जदों इतिहास पढ़दे आ ना फिर पता लगदा है ਜਿਹੜਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਸੀ ਰਾਏ ਭੋਈ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਜਿੱਦਣਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਇਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਸਦਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਇਹਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਨਾਨਕ ਆਣਾ ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਵੀ 13 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 13 ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਤੋਲਿਆ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਰਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ना मुसलमान अल्लाह हराम के पिंड परान हुण प्यारियो जदों असी इधरों जाइए नकोदर वाली साइड तो सुल्तानपुर साहब की धरती नूं दर्शन दीदार करने वास्ते रस्ते दे विच एक छोटा जिहा कस्बा शहर आउंदा जी मलसियां ये शायद इतिहास तो विरले वांझे भी होणगे क्योंकि अज असी ये सच करके सानू मनना पऊ चाहे बजुर्ग है चाहे कौम की नौजवानी है चाहे मेरिया मातावां असी इतिहास तो दो कोहा दूर जा चुके हैं मेरिया मावां भी बैठियां याद रखियो मेरियो भैनों तुलसीदास जी कह गए जननी जने तो भगत जन कह दाता के सूर नहीं ता जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर मां जे तू बच्चे नू जन्म देना किसे सूरमे नू दई किसे भगत नू दई किसे दानी नू दई जे इन्हां तिन्हां चों किसे नू जन नहीं ना सकदी एवें अपना नूर भी ना गवाई इहदे नालों चंगी ते मां तू बांझ रहे अज जड़ियां मामा दियां कुखां चों अज बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह दे वारसां ने जन्म लेना सी ना अज उन्हां मामा दियां कुखां दे विचों नचार पैदा हो रहे ने पर हुण इतिहास वल नूं झात मार लईए समा क्योंकि अपने कोल सीमत दिया आंदे मलसियां नगर दा रहण वाला भाई भगीरथ ਇਹਦੇ बेड़े चलते हुंदे सी जिन्हों आपां छोटे समुद्री जहाज भी कह सकते हैं ते एक दिन सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जियां दे दर्श दीदार कीते ते वापस अपने काम नूं चलिया गया ਇਹਦਾ एक पक्का दोस्त सी आपां पगवट भाई कह सकते हैं नाम की है जगता हुण आंदे भाई जिस वेले अज भाई भगीरथ जाके भाई जगते नाल मिलाप करदा है ते भाई जगता कहंदा भाई भगीरथ अज तू कोई वड्डी खुशी प्राप्त करके आया जो तेरे चेहरे ते वखरा जिहा नूर वखरी जी खुशी जापदी है इत्थे भाई भगीरथ कहंदा हाँ जगतिया मैं अपने गुरु नानक दे दर्शन करके आया पर जगता नहीं सी जानदा आंदा कौन है गुरु नानक हुण भाई भगीरथ दसदा है आंदा गुरु नानक साडे वर्गियां दे डुबदे बेड़ियां नूं तारन वास्ते आया ओ गरीबां दा यार बन के आया याद रखी जगतिया चाहे दुख च होई चाहे सुख च होई चाहे भुख च होई चाहे रज च होई बस एक वारा मेरे गुरु नानक नूं दिल तो याद करके वेखी मेरा सतगुरु कोल जरूर आवेगा अज पढ़ के वेखिए सतगुरां दी बाणी 10वें जामे विच गुरु नानक ने कहा जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो साडे अंदर किते ना किते एक भुलेखा रह जांदा किते सतगुरु फुल्लां दे हारां दा भुखा महाराज कहंदे नहीं कोई ये सोच लैंदा कि पातशाह किते माया दा भुखा नहीं मेरा साहिब माया दा भी नहीं भुखा ये मेरा सतगुरु पाओ भगत दा भुखा ये सतगुरु मुहब्बत दा भुखा महाराज कहंदे और कुछ नहीं चाहिदा सिखा बस तेरा प्यार सचाउणा चाहिदा फिर जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो हुण कहंदे अपना बेड़ा लैके भाई भगीरथ संगला दीप नूं निकलिया ते भाई जगता आसाम दी धरती नूं हुण कोई भी बंदा चाहे वह डॉक्टरी कर रहा चाहे कोई भी बिजनेसमैन है जेड़ा भी वह काम शुरू करदा दा गोल हुंदा कि इस काम विच मैनूं तरक्की प्राप्त होवे पर जिथे भाई जगते नूं तरक्की मिलनी सी उत्थे दिनों दिन घाटा पैंदा जांदा हुण जिस दिन कहंदे बच्चा घर विच जन्म लैंदा माँ बाप की करदे है कमाउंदे भी उहदे वास्ते ते प्यारे खालसा जी सोचते भी उहदे वास्ते ने
छोटा जिहा परिवार है, भाई जगता इहदी घरवाली ते पुत लाला। आंदे अंतां दी गरीबी आ गई, जिथे 2 डंग दा सौखा प्रशादा छकदे सी, हुण एक नूं भी तरसना पैंदा। कई कई दिन पीपे दे विच आटा नहीं जे वेखण नूं मिलदा। हालात बड़े माड़े हो गए। एक दिन भाई जगता अपने पुत वाल वेख के बराग करी जांदा ते आखण लग्या, भगवाने असी ते औखे सौखे भुखियां सौ लेने, पर मैनू मेरे लाल वाल वेख के बहुत तरस आउंदा। मेरे मित्र भाई भगीरथ ने दसिया सी, जगतिया अज चाहे औख आवे चाहे सुख च भी होई, गुरु नानक साहब नूं आवाज मार के वेखी, सतगुरु जरूर सहाई होणगे। ना गुरु नानक पातशाह दे दर्शन कीते, ना जानदा पातशाह आउणगे भी जां नहीं आउणगे, बस मन दे अंदर आस जागी। रोज चौंकड़ा मार के बैठ के गुरु नानक नूं आवाजां मारदा है। एक दिन पुत ने बाबे नानक नूं याद करदियां जदों बाप नूं वेखिया, मां नूं सवाल खड़ा कर दिता, मां ए पिता जी किनू आवाजां मार रहे ने? मां दसदी है, सुनिया जिहड़ा साडे वर्गियां नूं रजाउण वास्ते आया। ते छोटा जिहा बाल तोतली जी आवाज च कहंदा, मां जदों तू कोनी है ना, एक गल कहनी है पुत्रा के बच्चियां विच रब वसदा। मां जे सच मुच बच्चियां विच रब वसदा, कि मैं गुरु नानक नूं आवाज मारा? की पता कि पिता जी नालों पहला मेरी आवाज गुरु नानक दी कर पहुंच जावे। आंदे इधर छोटा जिहा बाल सने परिवार दे मेरे सतगुरु गुरु नानक साहब नूं आवाजां मारिया ते की कहना करदा। आओ जी इन्हां सतरां नूं कोरड़े छंद दे रूप विच है ए श्रवण करो भाई। सेवकां नूं बख्शो दीदारे पातशाह, सेवकां नूं बख्शो दीदारे पातशाह, सेवकां नूं बख्शो दीदारे पातशाह, सेवकां नूं बख्शो दीदारे पातशाह। तार दे छोटा जिहा बाल सड़े परिवार दे, करे अरदास अगे हैद तार दे। कर दे हया दे असी सारे पातशाह, कर दे हया दे असी सारे पातशाह, सेवकां नूं बख्शो दीदारे पातशाह, सेवकां नूं बख्शो दीदारे पातशाह। कमजोरिया पालिया गरीबी ने आबाद चोरिया, हर पखों कर दिता कमजोरिया। चल देना साडे कोई चारे पातशाह, चल देना साडे कोई चारे पातशाह, सेवकां नूं बख्शो दीदारे पातशाह, सेवकां नूं बख्शो दीदारे पातशाह।
ਹੋਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆ ਰੁਲਦੇ ਹੋਇਆ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਬਾਤ ਆ ਹੋਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆ ਰੁਲਦੇ ਹੋਇਆ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਬਾਤ ਆ ਟੁੱਟੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਟੁੱਟੀ ਕੁਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਦੀਦਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਦੀਦਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੋ ਕਿਲੀ ਵਾੜੀਏ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿਓ ਗਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕਰੋ ਕਿਲੀ ਵਾੜੀਏ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿਓ ਗਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਪੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਜ ਜੋ ਸਵਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਜ ਜੋ ਸਵਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਦੀਦਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਦੀਦਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਦੀਦਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। मुश्किल तो ये है क्योंकि ये मुश्किल से होती है। आंदे हुण छोटा जिहा लाला सने परिवार दे गुरु नानक साहब नूं रोज आवाज़ां मारदा आंदे मेरे पातशाह इधर भुली भटकी लोकाई नूं सीधे राह पाउंदे पाउंदे एमनाबाद दी धरती ते भाई लालो दे घर बैठे भाई मर्दाना रबाब बजा रहे ते बाबा नानक मिठी मिठी बाणी गा रहा। याद रखियो जदों इतिहास नूं पढ़ीए ना सतगुरु ने भाई मर्दाने नूं आखना मर्दानिया जदों तेरी रबाब ते मिठियां मिठियां सुरां वजदियां ना मेरा करतार मनदा क्योंकि बाणी ही मेरा जीवन है बाणी ही मेरा सिमरन है। आंदे जदों बाणी गाउंदियां गाउंदियां मेरे बाबे दे नेत्रां चों मोती गिरे ना
भाई मर्दाना जी ने रबाब नूं रोकिया, आखिया सतगुरा मेरे कोलों रबाब बजाउण च किते कोई गलती हो गई। अज अचानक सतगुरु बाणी गाउंदियां गाउंदियां आप जी दे नेत्रां चों नीर वहण लग्या। ते खालसा जी इत्थे नाल ही याद आउंदा है, कहंदे अकबर बादशाह दे दरबार दे अंदर बा कमाल दा गाउण वाला सी तानसेन। ते जदों किते बादशाह ने तानसेन नूं सुनना, ने कहना तानसेना ओ तेरा मुकाबला गाउण विच कोई भी नहीं कर सकदा। ते तानसेन ने आखना बादशाह जे तुसी मेरे उस्ताद नूं सुन लिया, तुसी कहना तानसेना तू अपने उस्ताद दे सामने कख भी नहीं। हुण इत्थे सवाल खड़ा हुंदा है, जे तानसेन बा कमाल गाउण वाला ओदा उस्ताद कौन है? ओदा उस्ताद जिक्र आउंदा जी हरिदास। एक दिन बादशाह कहन लगा तानसेना जे सचमुच तेरा उस्ताद इन्ना चंगा गाउंदा, किसी दिन मेरे दरबार अंदर लैके अगवा के वेखी। तानसेन कहन लगा राजन माफी दियो, पर जेड़ा मेरा उस्ताद है ना वो तेरे वर्गे झूठियां दे दरबारां विच गाउण वाला नहीं, वो बस उस सच्चे लिए गाउंदा है ते ओदी जात विच भिज के गाउंदा। जे मेरे उस्ताद नूं सुनना ते अमृत वेले दरिया दे कंढे ते चली। आंदण बादशाह कहन लगा मैं ते सुनांगा ही सुनांगा, वेखा ते सही तेरे तो कमाल दा भी कोई गा लैंदा। अमृत वेला होया, तानसेन बादशाह नूं लैके दरिया दे कंढे ते आया। की वेखदा है? बादशाह वेखदा है कि हरिदास अपनी झुग्गी चो बाहर आया, दरिया विच इशनान किया, सुच्चे बस्तर पहन के हाथ दे विच रबाब लई छेड़नी शुरू की, मिठा मिठा गाना शुरू किया। लम्मा समा अकबर बादशाह हरिदास नूं सुनदा रहा। आंदे सुन के कहन लगा तानसेना सचमुच तू अपने उस्ताद दे सामने कख भी नहीं। हुण इत्थे फिर सवाल खड़ा हुंदा कि हरिदास दा उस्ताद कौन है? इतिहास अंदर जिक्र आउंदा है हरिदास दा उस्ताद है बाबे नानक नाल 54 साल रबाब बजाउण वाला धन भाई मर्दाना। आओ एक बार बाबा मर्दाना जी नूं याद करके गज के आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। हुण खालसा जी जिस समय भाई मर्दाना जी ने पुछना किया सतगुरु साहब जी आप जियां दे नेत्रां चों मोती क्यों गिरे ने? सतगुरु कहन लगे मर्दानिया अपने कोल समा बहुता नहीं, जिस तरह इत्थे भुली भटकी लुकाई नूं सीधे राह पाउणा, और दूर आसाम दी धरती ते बैठा एक नन्ना जा बाल रोज आवाज़ां मारदे ते हुण देरी ना कर चल चलीए। आंदे मेरे सतगुरु मंजिला नूं मकमदे जा पहुंचे आसाम दी धरती ते। भाई जगते दे पिंड दे बार बार रुख दी संगड़ी छां वेख के जाहर पीर जगतगुर बाबा लाउंदा चौंकड़ा रबाब छेड़ी भाई मर्दाने ने कीर्तन करना बाबे नानक ने शुरू किया। आंदे जेदे कन्नां विच कीर्तन दी आवाज़ पै रही है चौंकड़े ला के सजी जा रही है, ते यह आवाज़ भाई जगते ते इहदे परिवार दे कन्नां विच भी पई। ते यह भी आ पहुंचे जिथे बाबा नानक चौंकड़ा ला के बैठा। आंदे लम्मा समा कीर्तन होया, सतगुरु जी दी बाणी नूं सरवण कीता, संगत दर्शन करके वापस तुरी जाती है। अखीर ते वारी आई है भाई जगते दी। हाथ जोड़ के भाई मर्दाने नूं पुछया जी ये कौन ने? ते अगे भाई प्यारे खालसा जी मर्दाना जी ते मुख दे विचों आंदे कुछ नहीं जे बोले। तेने नूं मेरे गुरु नानक ने मुखार बिंद चो आखिया आंदे क्यों जगतिया जिन्हों रोज आवाज़ां मारदा सी रोज याद करदा सी पहचानिया नहीं? बस इन्नी सुनन दी देर सी बाबे दे चरण पकड़े, मस्तक ला के चरना ते रो रो के हंझुआं दी झड़ी ला दी। ओ सेबा मैनू ते लग्या सी शायद भाई भगीरथ मेरे नाल मजाक कर रहा। ओ सतगुरु जे गरीबां दे तरले हाड़े सुन के इन्नी दूर चल के आयो ते कल नूं अमृत वेले आके मेरे घर प्रशादा छकियो। हुण खालसा जी बेनती करके तुर पिया, अजे घर नहीं पहुंचया। घर वाली ने गुट तो फड़िया, आखिया सिरदिया साइया की हो गया जे तेरे दिमाग नूं भुल बैठा है? और रात नूं छकन जोगा घर दे अंदर एक पेड़े जोगा आटा नहीं, ते गुरु नानक नूं की छकाउणा है? कल्ला बाबा नहीं आवेगा, संगतां भी आउणगियां, सिख भी आउणगे। जे बाबे नानक दे प्रशादे दा प्रबंध ना कर सके आ दुनिया ने सानू जिउण नहीं जे देना। ते हुण भाई जगता मन अंदर विश्वास रखदा है
कि जेड़े गुरु नानक नू कदे वेख्या नहीं सी, ओनू कदे सुनिया नहीं सी, साडी कूक ते साडी पुकार ते जे इन्नी दूर चल के आया ते कहंदा भगवान प्रशादे दा प्रबंध भी बाबा आपे कराऊ। सारी रात पिया सोचदा रहा सतगुरु आउणगे, जल पानी दा प्रबंध किस तरह करना। आंदे सवेर होई ते घर दे विच जिन्ने को चंगे बर्तन सी, क्योंकि अंतां दी गरीबी है, कुछ खास बर्तन भी नहीं सी ढंग दे, जिन्ने को एक दो चंगे बर्तन सी जाके बाजार विच बेच दिते। आंदे जिन्नी को माया होई ओदियां रस्तां बस्तां खरीदियां, घर लेके आया, अपनी घरवाली ने उठाया, आंदा भागवाने उठ। सारी विधि समझाउंदा है, क्योंकि गुरु दे प्यारिया ने आउणा है, सतगुरु ने आउणा है, सुच्चे बस्तर पहन के सिर दुपट्टे नाल कज के फिर जल पानी तैयार करना है। हुण उसे तरह भाई जगते दी घरवाली उठी, आंदे स्नान कीता, सुच्चे बस्तर पहन के दुपट्टे दे नाल सिर नूं कढिया ते रस्तां बस्तां सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ साफ कीता, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सवारिया। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, पर हुण ते साडियां रसोईयां विच साडे घरां विच सुचमता रही नहीं। एक पासे असी एक हाथ नाल छकी जाने ते दूजे नाल वरताई जाने आ। पर प्यारियो एक बार इतिहास नूं ते अपने वड्डियां दे पिछोकड़ नूं याद करके वेखियो। हुण भाई जगते दी घरवाली ने दालां जिहड़ा राशन पानी सी उहनूं सवारिया, आंदे लकड़ां कट्ठियां कीतियां ने सुकीयां ते चुल्हे दे विच लकड़ां ला के अग बाल के आप झुग्गी दे विचों रस्ता बाहर लैण वास्ते गई ते कहंदे छोटा जिहा पुत लाला जिहड़ा तड़के ही उठ के गुरु नानक दी उडीक विच सी, ओ लाल खेड़दा खेड़दा अग दे कोल चले गया। हुण छोटा जिहा बच्चा 2-3 साल दा नूं की पता है कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲ नहीं जाना। आंदे छोटा जिहा पुत जिहड़ा सुखा सुख सुख के मंगिया सी, जिहड़ा रोज गुरु नानक नूं याद करदा सी, जिहदी पुकार ते गुरु नानक चल के आया, अग ने लाले नूं ऐसा लपेट विच लिया ते लाला सी जिहड़ा सदा दी नींद सी। ते उधर मां, जदों मां दे कन्नां दे विच पुत्तर दे चीकणे दी आवाज़ पई, पुत दियां चीकां सुणियां, मां भजी भजी झुग्गी चों बाहर आई, की वेखदी है? जेड़ा पुत सुखा सुख सुख के मंगिया सी, अग ने लपेट विच लिया ते पुत सदा दी नींद सौ गया। ते भाई जगते दी घरवाली दी तहा निकली है ते भाई जगता भजा भजा आया, पुत्र दी लाश सड़ी हुई वेख के ते पैरां हेठों जमीन निकल गई। पर घरवाली नूं गलवकड़ी विच लैके आखिया, भगवाने हुण बैराग ना करी, जे रोएगी उची उची होके भरेगी, ये दुनिया दे लोगां ने पता की कहना, घर विच गुरु नानक नूं छकाउण लई दाणे नहीं सी, ये तां ड्रामा कर रहे ने, जदों सतगुरु जी आगे चले जाणगे फिर असीं रज के रो लवांगे। हुण कहंदे झुग्गी अंदर जिहड़ा टुੱਟਾ जिहा मंजा पिया है, उस दे उपर सदा दी नींद सुते पुत्र दी लाश नूं पाया। परिवारां वाले बैठे हो, ਜਿਹੜੀ मां जिउंदे जी अपने पुत्र दा सिवा सेक लैंदी है, मामा रो रो अन्नियां हो जांदियां, क्योंकि पुत्रा बाद ना सौंदियां जग अंदर मावा। ते जेड़ा बाप जिउंदे जी पुत्र दी अर्थी मोढियां ते चुक लैंदा, सारी दुनिया दा भार बाप दे मोढियां ते पै जांदा। हुण आंदे पुत्र दी लाश नूं मंजे ते पाया, जिस दुपट्टे दे नाल पाई जगते दी घरवाली ने सिर नूं कजिया सी, ਉਹ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੋਇਆ ਪਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਲਾਲਿਆ ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਆ ਵੇਖ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਐਡੀ ਨਭਾਗਣ, ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹੀਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋ ਲਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਜਿਆ, पंगतां लग गई, प्रशादे का थाला तैयार करके जिवें ही भाई जगता सतगुरां गाड़ी रखदा है, अगों मेरा बाबा नानक की पुछदा है, आओ जी कला कला बोल, जथे दे पासों साके दे रूप दे विच सुणदे चलिए बई।
बचन हमारा हो आखने अगे हो गुरु जी सुन बचन हमारा। दिसे किते ना तुसा दिया अखियां दा तारा, दिसे किते ना तुसा दिया अखियां दा तारा, मारे आवाज खायो सनू बल ला के सारा हो मारे आवाज खायो सनू बल ला के सारा। शकागे लख लाले चार हो भोजन नहीं असी शकागे लख लाले चार हो भोजन नहीं असी शकागे लख लाले चारा। हुण प्यारे खालसा जी जिस समय इतिहास कर कहंदे भाई जगते ने थाला प्रशादे दा तैयार करके गुरु नानक साहब जियां दे अगे रख के हाथ जोड़ के आख्या ना सतगुरु छको ते कहंदे मेरे गरीब नवाज पातशाह जी ने नाव विच सिर हिला दिता ते भाई जगता कहंदा साहिबा की होया जे गरीबां दे घर दा प्रशादा पसंद नहीं आया। सतगुरु आंदे जगतिया किहो जिहियां गल्लां करदा ओ मैं ते आया ही गरीबां दी रोखी मिसी छकण वास्ते आ। पहला जवाब दिओ कल जदों प्रशादे वास्ते बेनती करके आए सी उदों 3 जाने सी हुण 2 नज़र आ रहे हो। सतगुरु कहन लगे जगतिया तुहाडा छोटा जिहा बाल जिहड़ा रोज कूक कूक के पुकारा करदा सी किधरे नज़र नहीं आउंदा। आंदे अजे भाई जगता ते कुछ बोलिया नहीं। भाई जगते दा गला भर गया। एने नूं भाई जगते दी घरवाली दा जेरा वेखो आंदी सतगुरु की दसा बच्चियां अगे किहदा जोर चलदा तुहाडी उडीक विच सी तुसीं आउण विच देरी कर दित्ती ते लाला अपने साथियां नाल खेड़दा खेड़दा बाहर चला गया। सतगुरु कहंदे धीए सच की नहीं है लाला खेडण वास्ते चला गया जी हजूर चला गया। सतगुरु कहंदे कदों क आऊ महाराज तुसीं जानी जानो बच्चे जदों खेडण विच रुझ जाण कई बार शामां पै जांदियां। सतगुरु कहंदे धीए कोई नहीं प्रशादा चुक लवो गुरु नानक प्रशादा शाम नूं छकेगा। हाथ जोड़ के आख्या सेबा प्रशादा तैयार है संगत सारी छड्ड के बैठी है तुसीं छको। जगता ते हुण दोनों इहदी घरवाली सतगुरां अगे बेनती करदे ने साहिब जी लाले ने की पता कदों आउणा तुसीं जल पानी छको। महाराज कहंदे नहीं जदों लाला आऊ गुरु नानक प्रशादा उदों ही छकू। ते हुण भाई जगते दी घरवाली कहन लगी हजूर जे लाला शाम नूं भी ना आया सतगुरु कहंदे प्रशादा सवेरे छक लवांगे। सतगुरु जे पुत कदे मुड़ के ही ना आया साहब कहंदे धीए किहो जिहियां गल्लां करदी है कदे कहदे नहीं है सतगुरु लाला आउण वाला हो कदे कहदे नहीं है शामी आऊ कदे कहदे नहीं है सवेरे आऊ। धीए सच दस लाला कदों आवेगा। इन्नी गल सुन के ते धा निकल गई। सेबा जेड़े देश लाला चले गया उथों कोई मुड़ के आउण वाला नहीं। सतगुरु लाले ने कदे मुड़ के ही नहीं आउणा। ते गुरु नानक साहब कहन लगे धीए
याद रखी जे सचमुच लाला कदे मुड़ के ना आया ये नानक तपा अज तो बाद कदे प्रशादा नहीं दे सकेगा। जदों बाबे नानक ने मुख चो बोल कड्डे, हाथ जोड़ ले, चरण पकड़ ले, शहबा आ तुहाडी ढीक बेटी सी पुत, ते अग ने लाले नू अपनी लपेट विच लिया ते पुत सामने झुगी च सदा दी नींद सुता पिया। पातशाह कहंदे धीए मां दी ममता बड़ी बलवान हुंदी है, मार वाज खां पुत नू शायद लाला उठ के आ जावे। हंजुआं दी झड़ी ला दित्ती शहबा, मैं बड़ियां आवाजां मारियां पर हुण मेरा वश नहीं चलदा। जे किते पुत उदास होया हुंदा खबरे सतगुरु मैं गल नाल ला के मना लैंदी, पर शहबा हुण जिथे लाला चले गया उथों तक मेरी आवाज ते पहुंच नहीं सकदी। आ किस तरह मां सदा दी नींद सुते अपने पुत्र दे बारे, आ किस तरह सतगुरां अगे मौत दा सारा वेरवा रख रही है। इन्हां सतरां नूं आ सारे पुत्रां वाले परिवारां वाले बैठे नेत्रां दे सामने सीन नूं लिया के अज कला कला कविता दा आखिरली कविता है ते कला कला बोल बड़े प्यार विच ते बरात विच भेज के सुनदे चलिए। सच्चे पातशाह ने जिस वेले पुछिया, सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह ने जिस वेले पुछिया, किते नहीं नजर आवदा लालिया लालिया, केड़ी गल्लों भुल गया ओ साडा ख्यालिया। गल सुन के वैराग विच आण के, गल सुन के गल सुन के वैराग विच आण के, पत्नी जो जगते दी बोले बोले, गम जो छुपा के रखिया हो खोले। जिथे तुर गया जिगर दा टोटा, जिथे तुर गया जिथे तुर गया जिथे तुर गया जिगर दा टोटा, ओथों नहीं कोई आउंदा मुड़ के दाता दाता, खेल उस करते ने की रचाता।
ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੱਚ ਆਖੇ ਕਿਲੀ ਵਾੜੀਆ ਰੋਵੇ ਰੋਵੇ ਐਸੀ ਨਾ ਦਲੇਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਨਾ ਦਲੇਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਨਾ ਦਲੇਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਧੀਏ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ। ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਤੁਰਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਓ। ਆਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਲਾਲਿਆ ਉੱਠ। ਆਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਲਾਲਿਆ ਆ ਤੇ ਉੱਠ। ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਲੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਲਾਲਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਿਆਰੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅਖੀਰੀ ਦੋ ਕੁ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਆਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਹਜੂਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਦਿਸਦਾ? ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਓਏ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸ਼ਹਿਬਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ 6 ਕਤੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਤੂਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਤੂਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜੂ? ਆਂਦੇ ਕਤੂਰਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕਤੂਰਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਂਦੇ ਜਾਓ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਾਂ ਸੋਈਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਸ਼ਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਰਤੇ ਪਏ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂ ਸੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪੰਡਤ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਸ਼ੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਐ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ? ਆਂਦੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਬੈਰਾਗ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਤੂਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਤੂਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਸ਼ਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਆਂਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਫਕੀਰ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਬਾਲਕ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜੂ। ਆਂਦੇ ਇੰਨੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਬੱਚਾ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ?
ਉਹੀ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖਿਆ ਗੰਦੀ ਜੂਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੰਦੀ ਜੂਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖਿਆ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਸ਼ਾਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਖਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ। ਆਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।